जय हिंद दोस्तों। MS स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बिहार दरोगा 2021 की जो वैकेंसी आई है कुल 1275 की, उसके जो पाठ्यक्रम है और हम लोग जानेंगे बिहार में चयनित दरोगा से जानेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है 17, 12, 23 को वो एग्ज़ाम कैसे दें और इनकी तैयारी किस प्रकार करें। तो 17, 12, 23 को एग्ज़ाम में क्या करें क्या ना करें, कौन सी गलती करने से रिजल्ट नहीं होता है, इनके विषय में भी मैं अभी बताऊंगा। प्री एग्ज़ाम में 100 प्रश्नों रहेंगे जिसके लिए आपको 200 अंक निर्धारित होंगे। कुल 100 प्रश्न रहेंगे जिसके लिए कितने अंक निर्धारित होंगे? 200। प्री परीक्षा के लिए समय अवधि 2 घंटे की होगी। आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 0.2 अंक नेगेटिव मार्किंग होगी। अर्थात अगर आप 1/10 अर्थात आप 10 प्रश्न अगर गलत करते हैं तो आपका जो एक सही उत्तर होगा वो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो MS स्टडी जोन एकेडमी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, आप लोगों का एग्ज़ाम 17/12/2023 को आपका बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है। तो इस एग्ज़ाम में आपको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए और क्या क्या गलती आप नहीं करें, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान जाइए कि ये जो बिहार दरोगा की जो कुल वैकेंसी आई है वो आई है टोटल 1275। और इस 1275 पर जो रिजल्ट होगा वो होगा आपका 20 गुना। ये कुल 1275 सीट पर 20 गुना रिजल्ट होगा। अर्थात 1275 गुना 20 अर्थात आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा आपका 25,500। तो 1275 सीट्स हैं और 20 गुना रिजल्ट पीटी में दिया जाएगा। अर्थात पीटी का जो रिजल्ट होगा वो 20 गुना होगा, अर्थात 25,500 आपके रिजल्ट दिए जाएंगे। अब हम लोग प्रश्नों की बात करें तो प्रश्नों की जो कुल संख्या रहेगी वो रहेगा आपका 100 कुल प्रश्न रहेंगे। और प्रत्येक प्रश्न पर अगर हम लोग मार्क्स की बात करें तो प्रत्येक प्रश्नों पर 2 मार्क्स होंगे। अर्थात जो कुल मार्क्स हो जाते हैं वो आपके हो जाते हैं 200 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न पर 2 मार्क्स हैं और 100 प्रश्नों के कुल एग्ज़ाम होंगे तो टोटल 200 मार्क्स हो गए। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहता है कि नेगेटिव मार्क्स है या नहीं है, तो याद रखिएगा नेगेटिव मार्क्स है। तो नेगेटिव मार्क्स जो है वो है 0.2 मार्क्स पर क्वेश्चन। अर्थात अगर आप एक प्रश्न गलती करते हैं तो 0.2 मार्क्स आपके कट जाएंगे, अर्थात 1/10। अर्थात अगर आप 10 प्रश्न गलती करते हैं तो आपके जो एक सही उत्तर जो है मतलब राइट जो उत्तर होंगे उनका जो अंक होगा अर्थात 2 अंक वो कट जाएंगे। मतलब ये हुआ कि 10 प्रश्न आप अगर गलती करते हैं तो एक सही प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे, अंक कट जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 10 प्रश्न गलती करते हैं तो आपके 2 मार्क्स कटेंगे, 2 मार्क्स कटेंगे। और एक प्रश्न में 2 मार्क्स होते हैं, या तो आप कह सकते हैं एक क्वेश्चन कटेगा या 2 मार्क्स कटेंगे। अब हम लोग बात करें कि एग्ज़ाम में कौन कौन से विषय से प्रश्न आएंगे, तो आपके जीके से आएंगे, जीएस से आएंगे। तो जीके जीएस से कुल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो रहेगा आपका 75 से 80 प्रश्न। फिर आपका आ जाएगा मैथ और प्लस रीजनिंग। मैथ प्लस रीजनिंग से कुल मिलाकर 5 से 6 प्रश्न होते हैं। और अंत में होता है आपका करेंट अफेयर। करेंट अफेयर से कुल 15 से 20 प्रश्न रहते हैं। तो इन्हीं सब विषयों से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे।
अब आपको ध्यान देने बातें जो हैं, जो आपको गलत नहीं करनी है, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो एग्ज़ाम में आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या गलती नहीं करनी है, उनके विषय में बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग को आंसर शीट मिलेगा तो उसमें आपको अगर नाम लिखने की आवश्यकता होगी, नाम लिखना पड़ेगा, तो सही तरीके से नाम को लिखिएगा आप लोग। यहाँ पर गलत मत कीजिएगा, वरना आपके कितने भी अंक क्यों ना हो, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप लोगों को नाम सही से भरना है। फिर उसके बाद आप लोग को रोल नंबर सही से भरना है। रोल नंबर आप लोगों को सही से भरना है। फिर उसके बाद आप लोगों को सिग्नेचर, आप लोगों को जो सिग्नेचर करने का रहता है, इस तरह की जो फॉर्मेट होती है, जो आंसर शीट होते हैं, उसके लास्ट में आप लोगों को सिग्नेचर किया जाता है। तो आप अपना भी सिग्नेचर कर दीजिएगा, और जो वीक्षक होते हैं उनका भी सिग्नेचर अनिवार्य है। तो ध्यान रखिएगा, उनका भी सिग्नेचर आप करवा लीजिएगा, नहीं तो आपका उत्तर पुस्तिका चेक नहीं होगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। तो याद रखने वाली बातें हैं कि आपका नाम सही से होना चाहिए, रोल नंबर सही से होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। आप पहचान पत्र में आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, या फिर आप पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, और आप एडमिट कार्ड ले जाइएगा। और एडमिट कार्ड में आपका है कि आप 2 फ़ोटो ले जाइएगा, क्योंकि अगर आप वैकेंसी भरते समय आपका अगर फ़ोटो क्लियर नहीं आया है, या फिर आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटो स्पष्ट नहीं है, तो आप 2 फ़ोटो एक्स्ट्रा लेके जाइए। आप रिस्क मत लीजिएगा, आप लोग 2 फ़ोटो ज़रूर लेकर जाइएगा। तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को आप लोग। उसके बाद एग्ज़ाम में आप लोग ब्लैक पेन ले जाइएगा, या फिर ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ब्लैक या ब्लू पेन का यूज कीजिएगा। जेल पेन अमान्य है, जेल पेन आप नहीं लेके जा सकते हैं। तो ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ही आपको यूज करना होगा, जेल पेन आप यूज नहीं कर सकते हैं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कि बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं, अगर आप नाम वगैरह भरते हैं तो इस तरह की जो खटालें होती हैं 0 1 2 3 ... 9, तो इसको जो भरने का जो ये पारा रहता है इस तरह का, तो याद रखिए कभी कभी 0 शुरू में रहता है और कभी कभी 0 लास्ट में रहता है। तो अगर आपका रोल नंबर मान लीजिए 2 0 4 2 रहे, तो ऐसा नहीं कि 2 यहाँ टिक किए, 0 यहाँ करने की जगह भी यहाँ टिक कर दिए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी पिछले बार भी यहाँ गलत किए थे। तो ओमार शीट भरने से पहले जो आंसर बुकलेट है उसको भरने से पहले आप लोग देख लीजिए कि 0 शुरू में है या फिर अंत में है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने यही गलती किया था, जिसके कारण उसका रिजल्ट पेंडिंग रह गया था। और एक जो गलती विद्यार्थी अक्सर करते हैं, मैं उनके विषय में भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और मान लीजिए ये 1 नंबर का प्रश्न है, और ये 2 नंबर का प्रश्न है, और ये 3 नंबर का प्रश्न है, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न होते होंगे। तो अगर आप पहला प्रश्न बना लेते हैं, दूसरा बना लेते हैं, तीसरा बना लेते हैं, तो मान लीजिए आपको करना क्या है कि बहुत सारे, पहले मैं बताता हूँ विद्यार्थी गलती क्या करते हैं। बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो यही गलत करते हैं कि एक प्रश्न बनाते हैं और उसे आकर टिक कर देते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं, फिर दूसरा को टिक करते हैं, फिर तीसरा बनाते हैं, फिर तीसरा को टिक करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इससे आपके समय की बर्बादी होगी और आप टाइम टेकिंग नहीं कर पाएंगे और आपका एग्जाम सही से नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, अच्छा और एक बात मैं और बता देना चाहिए, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, एक प्रश्न बनाते हैं, एक गोला भरते हैं, एक प्रश्न बनाते हैं, एक गोला भरते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 100 के 100 प्रश्न एक बार देख लेते हैं, फिर उसको भरने के लिए, आंसर शीट को भरने के लिए जाते हैं। ये भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने गलती से प्रश्न नंबर 2 के आंसर आपने गलत लगा दिया तो 3 का भी ऑटोमेटिक गलत लग जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है कि 15 से 20 प्रश्न बना लेने हैं, उसके बाद आके फिर आपको ये गोला भर देना है। फिर 15 से 20 प्रश्न बना लेने हैं और फिर आपको ये गोला भर देना है। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम देनी है।
और मैं ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उन्हीं प्रश्नों को हल करें जो आसान है, जिन पर आप श्योर हैं कि ये मेरा सही हो सकता है। सेकेंड अटेम्प्ट में आप उससे थोड़ा कठिन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। और थर्ड अटेम्प्ट में आप सबसे कठिन प्रश्नों को हल कीजिए। और याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, तो आप कुल 100 प्रश्नों को ही हल कीजिएगा, टोटल 100 प्रश्न को हल कर दीजिएगा। और जनरल का कट ऑफ पिछले बार 61 गया हुआ था, तो उम्मीद है कि कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा, 61 से 65 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा, ज़्यादा कट ऑफ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आप सही तरीक़ा से सही कंडीशन में बैठ के एग्ज़ाम दीजिए और इन सब गलतियों से आप लोग बचें, वरना आपका रिजल्ट नहीं होगा। और प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो MS स्टडी जोन एकेडमी चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोगों की मेंस की तैयारी भी बता दूंगा, कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से बुक्स पढ़ने से भी रिजल्ट हुआ है। तो प्लीज़ चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।